आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 38 पार्टियों ने कल शाम नई दिल्ली में मुनक़िद एनडीए मीटिंग में अपनी शिरकत की तौसीक कर दी है। हुकूमत ने सारिफीन के लिए कम कीमत पर दालें फराहम करने की खातिर 60 रुपये फी किलोग्राम की कीमत पर भारत दाल के नाम से चना दाल की फरोख्त का आगाज किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का आगाज करेंगे। और कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आज जनूबी कोरिया के येओसू में शुरू हो गई है। पीवी सिंधु, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी टूर्नामेंट में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई ये नई टर्मिनल बिल्डिंग अंडमान और निकोबार में कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करेगी। तकरीबन 40,800 मुरब्बा मीटर के कुल रकबे पर तामीर की गई नई टर्मिनल की ये बिल्डिंग सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों की सलाहियत रखती है। 2 बोइंग 767-400 और 2 एयरबस 321 तर्ज के तैयारों के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे में एक एप्रन भी तामीर किया गया है, जिसके सबब हवाई अड्डे में एक वक्त में 10 तैयारे पार्क किए जा सकते हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल का डिजाइन एक सेप की शक्ल सा लगता है, जिससे समंदर सीप की शक्ल सा लगता है, जिससे समंदर और जजीरों की अक्कासी होती है। हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत में कई खुसूसियात हैं, जिनमें गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा कुदरती रोशनी के अंदर आने के लिए स्काई लाइट्स, ताकि इमारत के अंदर मसनूई लाइटों का इस्तेमाल कम किया जा सके, LED लाइटिंग और गर्मी को कम से कम जज्ब करने का निजाम शामिल है। इसके अलावा बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक, इस्तेमाल शुदा पानी को पेड़ पौधे उगाने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की खातिर ट्रीटमेंट प्लांट और 500 किलोवाट की सलाहियत वाला शमसी तवानाई का एक प्लांट टर्मिनल बिल्डिंग की दीगर खुसूसियात हैं। अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर सयाहों के लिए एक मकबूल मुकाम है। कुशादा टर्मिनल बिल्डिंग से फजाई ट्रैफिक में इजाफा होगा और खित्ते में सियाहत को फरोग हासिल होगा। इससे मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में भी मदद मिलेगी और खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल मुस्तहकम होगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कहा है कि 38 पार्टियां आज कौमी राजधानी दिल्ली में मुनक़िद होने वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की मीटिंग में शिरकत करेंगी। मीटिंग की सदारत बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा करेंगे और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की सरबराही वाली शिवसेना, अजीत पवार की क़यादत वाले NCP ग्रुप और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास लीडर चिराग पासवान जैसे कुछ दीगर अफराद के इस मीटिंग में शिरकत करने का इम्कान है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी सदर JP नड्डा ने कहा कि अच्छी हुक्मरानी के सबब पिछले बरसों में NDA की पहुंच में इजाफा हुआ है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है। कुल मिलाकर के 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे NDA के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। पिछले 9 सालों में NDA का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही हैं ऑन ऑल फ्रंट, राइट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ये सब चीजों का एक असर पड़ा है। जनाब नड्डा ने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA महज इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मुल्क की खिदमत करने और इसको मजबूत करने वाला इत्तेहाद है। जनाब नड्डा ने कहा कि NDA का इत्तेहाद मुल्क के मफाद पर मबनी है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लीडर चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। कल बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की और एनडीए में शामिल होने के लिए उनका खैर मकदम किया। जनाब पासवान ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की। एक ट्वीट में जनाब पासवान ने इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए पार्टी की खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। मज़कूरा कमेटी तशद्दुद के दौरान रियासत में खवातीन के खिलाफ हुई मुबैयना ज्यादतियों पर एक रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में शामिल मेंबरान में कन्वीनर सरोज पांडे, रमा देवी, अपराजिता सारंगी, कविता पाटीदार और संध्या राय शामिल हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तक़सीम के वजीर पीयूष गोयल ने भारत दाल के नाम से रियायती कीमत पर चना दाल की फरोख्त का आगाज किया है। इस दाल के 1 किलोग्राम पैकेट की कीमत 60 रुपये जबकि 30 किलोग्राम के बैग की कीमत 55 रुपये फी किलोग्राम है। भारत दाल को बाजार में मुतारिफ कराना मरकजी हुकूमत का एक बड़ा कदम है, जिसके तहत हुकूमत के चने के जखीरे को चने की दाल में तब्दील करके लोगों को मुनासिब कीमत पर दालें मुहैया कराई जाएंगी। कौमी खित्ता राजधानी में ज़रई ताउन मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के आउटलेट पर यह चने की दाल दस्तयाब है। चना दाल की तैयारी और पैकेजिंग कौमी ज़रई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड की जानिब से दिल्ली एनसीआर में उसके रिटेल आउटलेट से तकसीम के लिए की जा रही है। ये चना दाल केंद्रीय भंडार और सफल के मराकिज पर भी दस्तयाब है। इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का आगाज करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क में इमदाद बाहमी तहरीक को मुस्तहकम करने और इमदाद बाहमी इदारों के मेंबरों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। मजाज मेंबरों और सहारा ग्रुप के इमदाद बाहमी सोसाइटियों के खातेदारों की मुश्किलात का इज़ाला करने के लिए वजारत ने उनकी वाजिब जमा रकम की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में सहारा से भी रिफंड अकाउंट से 5 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप के मजाज खातेदारों की वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए इमदाद बाहमी सोसाइटियों के सेंट्रल रजिस्ट्रार को मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। इमदाद बाहमी सोसाइटियों के सहारा ग्रुप के मजाज खातेदारों के दावों को दाखिल करने के लिए एक पोर्टल भी तश्कील दिया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्मान 2023 अवार्ड्स अता करेंगी। भूमि सम्मान 9 रियासती सेक्रेटरियों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ अता किए जाएंगे। उन्होंने डिजिटल इंडिया अराजी से मुतालिक रिकॉर्ड्स को जदीद बनाने के प्रोग्राम DILRMP के 100% निशाने को हासिल करने में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है, जो कि हुक्मरानी की असल रूह है। देही तरक्कियात और पंचायती राज महकमे के वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये प्रोग्राम रियासतों के मालिये और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक ओहदेदारों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जिन्हें अपनी मुमताज कारकर्दगी के सिले में गुज़िश्ता 75 साल में पहली मर्तबा भूमि सम्मान दिया जाएगा। भूमि सम्मान को इदारा जाती बनाने के लिए इस साल का बेहतरीन कारनामा होगा। उन्होंने कहा कि भूमि सम्मान स्कीम भरोसे और शराकतदारी पर मबनी सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन नमूना है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि अराजी से मुताल्लिक रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन को डिजिटल बनाने के अमल से मुतनाज़ा अराजी से मुताल्लिक वो अदालती मामलात के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा हैं, उनको कम करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ कानून साज असेंबली का मानसून इजलास आज शुरू होगा। इस इजलास में 4 नशिस्तें होंगी और ये इजलास 21 जुलाई को खत्म होगा। रियासती हुकूमत कुछ तरमीम शुदा बिल और ज़िमनी मुतालबात ज़र बजट पेश करेगी। ये 4 रोज़ा इजलास काफी हंगामाखेज होने का इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों की रियासती हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का इम्कान है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा मौजूदा असेंबली का ये आखिरी इजलास हो सकता है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और केरला के साबिक वजीर आला ओमन चांडी का तवील अदालत के बाद आज सुबह बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। रियासती हुकूमत ने 2 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। उनके एहतराम में दफातर, स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। ओमन चांडी 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक 2 मरतबा केरला के वजीर आला रहे। 27 वर्ष की उम्र में 1970 में रियासती असेंबली का चुनाव जीतने के साथ सरकर्दा रहनुमा ने अपने सियासी सफर का आगाज किया था। बाद में उन्होंने लगातार 11 इंतखाबात जीते। वो पुथुपल्ली असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते थे और रियासती असेंबली में सबसे तवील अरसे तक फाइज रहने वाले एमएलए थे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 5 दिनों में कोंकण और गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ समेत उत्तराखंड और बस्ती भारत में भी आज और कल शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी शिमला के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आइंदा कुछ दिनों में तेज बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और अगले 4 से 5 दिन भी प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। हमने येलो अलर्ट जो है प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लिए रखा है और प्रदेश सरकार को एहतियात के तौर पर अलर्ट्स और वार्निंग्स में वो दी जा रही है। और ये जो मानसून का सिलसिला है अभी करीब जो है 1 वीक कंटिन्यू करेगा और उसके बाद संभावना है कि उसमें कुछ कमी आ सकती। गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर आज और परसों शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कौमी राजधानी में कल दरियाए जमुना में पानी की सतह 206.01 मीटर रिकॉर्ड की गई। मरकजी आबी कमीशन के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे दरियाए जमुना में पानी की सतह 205.87 मीटर थी, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान से ज्यादा थी। इस दौरान कौमी राजधानी में मुतदिल बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। अमरीका ने भारत को 105 ऐसे नवादरात वापस कर दिए हैं जिन्हें गैर कानूनी तौर से स्मगल किया गया था। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में भारतीय कौंसिल खाने में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इन नवादरात को जल्द ही भारत पहुंचाया जाएगा। आज जनूबी कोरिया के यीओसू में कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 का आगाज हो गया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, आकर्षि कश्यप और मालविका बंसोड़ कल अपने दौर के मुकाबले खेलेंगे। ताहम लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। मर्दों के सिंगल्स में प्रियांशु रजावत, मिथुन मंजुनाथ और किरण जॉर्ज अपने अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। खवातीन सिंगल्स में तस्नीम मीर, अश्मिता चलीहा और तानिया हेमंत क्वालीफायर के बाद अपने अगले मुकाबले खेलेंगे। आज मर्दों के डबल्स के पहले दौर के मुकाबले खेले जाएंगे। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला थाईलैंड की जोड़ी से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबीर अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग मौज़ूआत को अपनी शेष सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसी अखबार से एक और सुर्खी कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादी मनशियात ब्यूरो के हाथों 2381 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात तल्फ की गईं। रोजनामा प्रताप ने नीति आयोग की रिपोर्ट को अव्वलियत के साथ शाया करते हुए लिखा है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में 135 मिलियन भारतीय बाशिंदे गरीबी से बाहर निकल आए। रोजनामा मिलाप के सफ़े अव्वल पर शाया ये 2 सुर्खियां कि दिल्ली में एनडीए की मीटिंग आज, बेंगलुरु में अपोजिशन की तरफ से भी मीटिंग का एहतिमाम। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि हिंदुस्तानी रिवायात में इंसान दोस्ती सबसे अहम इंसानी कद्र। रोजनामा इनकलाब के अंदरूनी सफ़े से ली गई ये खबर कि बारिश और सैलाब से दिल्ली में डेंगू और मलेरिया का खतरा। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत बीमारियों से निमटने के लिए तैयार। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 38 पार्टियों ने कल शाम नई दिल्ली में मुनक़िद एनडीए मीटिंग में अपनी शिरकत की तौसीक कर दी है।
हुकूमत ने सार्फिन के लिए कम कीमत पर दालें फराहम करने की खातिर 60 रुपये फी किलोग्राम की कीमत पर भारत दाल के नाम से चना दाल की फरोख्त का आगाज किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का आगाज करेंगे और कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज जनूबी कोरिया के येओसू में शुरू हो गई है। PV सिंधु, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी टूर्नामेंट में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।